राम मंदिर चंदा विवाद पर अब नहीं होगी ज्यादा चर्चा। बीजेपी ने बदल दिया पूरा चुनावी फोकस। अब यूपी में शुरू होगा सबसे बड़ा संगठन अभियान। आखिर क्या है पूरा प्लान? योगी से लेकर केशव, ब्रजेश पाठक और प्रदेश के तमाम बड़े नेता एक साथ संभालेंगे मैदान। आखिर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को क्यों माना जा रहा मिशन 2027 की असली शुरुआत? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सियासी लड़ाई का नया दौर शुरू होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर था। बयानबाजी तेज थी, पूरा राजनीतिक माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी का पूरा फोकस अब विवादों से निकलकर सीधे विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर आ गया है। यही वजह है कि 22 जुलाई को ऐसा अभियान शुरू होने जा रहा है जिसे बीजेपी के भीतर मिशन 2027 का पहला बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। यानी अब पार्टी की कोशिश होगी कि राजनीतिक बहस विवादों पर नहीं बल्कि संगठन की ताकत पर हो। दरअसल बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं जीता जाता। चुनाव की असली ताकत बूथ पर खड़े कार्यकर्ता होते हैं। यही वजह है कि इस बार पार्टी ने सबसे पहले अपने बूथ नेटवर्क को मजबूत करने का फैसला लिया है। 22 जुलाई को प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। देखने में सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम लग सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। लक्ष्य साफ है, चुनाव आने से काफी पहले संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर देना। सबसे खास बात यह है कि इस अभियान में सिर्फ स्थानीय नेता ही नहीं बल्कि पूरा शीर्ष नेतृत्व मैदान में दिखाई देगा। सीएम योगी गोरखपुर से बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बरेली में कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर से जलालाबाद में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सीतापुर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यानी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि मिशन 2027 सिर्फ संगठन का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे नेतृत्व की साझा जिम्मेदारी बने। बीजेपी की पूरी रणनीति की सबसे मजबूत कड़ी बूथ अध्यक्षों को माना जा रहा है। पार्टी का विश्वास है कि अगर बूथ मजबूत होगा तो चुनावी नतीजे भी मजबूत होंगे। यही कारण है कि अब हर बूथ अध्यक्ष को सिर्फ संगठन का पदाधिकारी नहीं बल्कि चुनावी कमांडर की तरह तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने करीब 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्यों का बूथवार डाटा तैयार कर रही है। इसके जरिए हर इलाके में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय होगी। कौन किस परिवार तक पहुंचेगा, किस इलाके में संगठन को और मजबूत करना है और किन क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, इसकी भी योजना बनाई जा रही है। बीजेपी की इस नई रणनीति के पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है। पार्टी अब नहीं चाहती कि राम मंदिर चंदे से जुड़ा विवाद लंबे समय तक राजनीतिक एजेंडा बने रहे। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सार्वजनिक बयानबाजी से बचें और पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर लगाया जाए। पार्टी के भीतर ये सोच बन रही है कि अगर कार्यकर्ता मजबूती से जनता के बीच पहुंचेंगे तो विपक्ष के आरोपों का जवाब भी जमीन पर ही दिया जा सकेगा। इस अभियान में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह और रमापति शास्त्री भी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मंत्री जेपीएस राठौर, एके शर्मा को भी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सभी विधायक और विधानसभा परिषद सदस्यों को भी सम्मेलन में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी इस कार्यक्रम को सिर्फ औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि चुनावी तैयारी का अहम चरण मान रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन बीजेपी इंतजार करने के मूड में नहीं है। पार्टी चाहती है कि चुनावी माहौल बनने से पहले उसका संगठन पूरी तरह से मैदान में उतर जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रही है। ऐसे में बीजेपी ने जवाब देने का अपना अलग तरीका चुना है। पार्टी अब विवाद के बजाय बूथ, कार्यकर्ता, संगठन पर दांव लगा रही है। अब नजर 22 जुलाई पर रहेगी, क्योंकि इसी दिन साफ हो जाएगा कि मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने जो चुनावी इंजन तैयार किया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी तेजी से दौड़ता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।